दो बहू। शीला बहन की दो बहुएं थीं। बड़ी की शादी को 12 साल तो छोटी की शादी को 2 साल हुए थे, लेकिन दोनों को ही बच्चा नहीं था। फिर एक रोज़, माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। भगवान ने आपकी सुन ली। आप चाहती थी ना कि घर के आंगन में बच्चे खेलें। सास खुश हो जाती है, लेकिन मन में होता है कि काश बड़ी बहू भी प्रेग्नेंट हो जाती तो उसे भी अच्छा लगता। देख बहू, ये तो काफ़ी खुशी की बात है। बस तू ना एक काम कर, इस बात को धीरे से ही बड़ी को भी बता दे। तू तो जानती है ना, 12 साल हो गए उसकी शादी को। लेकिन वो तो ठीक है माँ जी, पर मुझे लगा। खैर ठीक है। छोटी बहू कमरे में चली जाती है कि थोड़ी ही देर में बड़ी बहू आ जाती है। माँ जी, माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। भगवान ने मेरी सुन ली। माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर सास के दिल में तो मानो 100 पावर का बल्ब भी जल जाता है। वो खुशी से चिल्लाने लगती है, मुन्ना, सोनी, रानू, सब आ जाओ। अरे मैं तो कहती हूँ लड्डू बनाओ। अरे लड्डू नहीं, हलवाई बिठाओ। मेरी बहू है माँ बनने वाली है और मैं दादी। छोटी बहू को कमरे में आवाज़ आती है। वो खुश हो जाती है कि घर में उसके बच्चे को लेकर खुशी का माहौल है। वो बाहर आती है तो बड़ी बहू सास के पास बैठी होती है। छोटी को देखकर बड़ी कहती है, तुमको भी बताई, तुम भी तो कुछ बनोगी ना। छोटी को कुछ समझ में नहीं आता। बहू, अच्छा हुआ तू आ गई। ले लड्डू खा। बहू लड्डू खाती है, लेकिन उसे उल्टी आ जाती है। वो उल्टियाँ करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। लगता है माँ, इसे हमारे घर की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही, वरना ये कैसे लड्डू खाती थी, याद है ना। सास को भी याद नहीं रहता कि छोटी भी माँ बनने वाली है। अरे छोड़ ना बहू, तू टेंशन ना ले किसी बात की। तू अब माँ बनने वाली है ना, अपना ख्याल रख। जा कमरे में जा, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बना कर लाती हूँ। बड़ी बहू कमरे में चली जाती है और सास किचन में। सास खाना बना रही होती है कि छोटी आ जाती है। क्या बात है माँ जी, आप तो अभी से इतनी खुश हो रही हैं। बच्चा आ जाएगा तो आप तो फूली नहीं समाएंगी। हाँ बहू, ये तो है। बहुत साल से वो बच्चे का इंतज़ार कर रही थी। वैसे भी बड़ा मेरा फेवरेट बेटा है, तू तो जानती है ना। छोटी को कुछ समझ में नहीं आता। क्या मतलब माँ जी, उनको इंतज़ार था? कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि मैं अपना बच्चा बड़ी भाभी को दे दूँगी? तभी वहाँ बड़ी आ जाती है। क्यों क्यों दे दोगी? मुझे नहीं चाहिए किसी का बच्चा। वैसे भी भगवान ने मेरी झोली भर दी है। माँ जी ने बताया नहीं क्या तुमको? छोटी भाभी की बात सुनकर खुश हो जाती है। अरे वाह भाभी, माँ जी ने तो नहीं बताया। मुझे लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, इससे घर का माहौल इतना अच्छा हो रहा है। लेकिन भाभी, आप भी माँ बनने वाली है, ये तो 2 गुनी खुशी है इस घर के लिए। हाँ हाँ, अब ज़्यादा बातें ना बना। बड़ी का सबको मिलकर ख्याल रखना है, समझी ना। लेकिन माँ जी, मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ। हाँ तो बड़ी 12 साल के बाद प्रेग्नेंट हुई है, ज़रा इसके बारे में सोच। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बड़ी बहू देख रही होती है कि सास कैसे उसका ज़्यादा ख्याल रख रही है और छोटी का कम, लेकिन वो बड़प्पन रखती है। सास के हाथ का बना खाना लेकर वो छोटी के कमरे में जाती है। आए छोटी, ये खा ले। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं नहीं खा पाऊँगी। ये आपके लिए सासू माँ ने बनाया है ना। अरे तो क्या हो गया, तू भी तो प्रेग्नेंट है। वैसे भी बड़ी भाभी सास के बराबर ही होती है। छोटी को अच्छा लगता है। वो बड़ी भाभी के हाथ से खाना खा रही थी कि सास आ जाती है। अरे ये क्या कर रही है छोटी? उसे खिलाना चाहिए तो तू खा रही है, कुछ तो शर्म कर ले। वो प्रेग्नेंट है। सास ये बोलकर कमरे के अंदर आ जाती है और छोटी को हल्के से धक्का देकर बड़ी को बेड पर बिठा देती है। छोटी बहू गिरने ही वाली होती है कि उसका पति उसे पीछे से सहारा दे देता है। अरे छोटी, क्या हुआ, चोट तो नहीं लगी? बड़ी ये बोलकर खड़ी ही होने वाली होती है कि सास उसे पकड़ लेती है। बहू तू चल, इस कमरे में उसका पति आ गया है, वो ख्याल रखेगा उसका। हाय रे, कैसी सास है ये। छोटी को समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। रहने दो, इसकी आदत डालो। इस घर में भैया और उनके परिवार के सिवा माँ को कभी कुछ नहीं देखा। मेरे साथ तो कई बार ऐसा व्यवहार करती है जैसे मैं उनका सगा बेटा ही नहीं हूँ। बाहर खड़ा बड़ा भाई सब कुछ सुन लेता है। वो कमरे में जाकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है। देखिए माँ जी की ये हरकत तो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, हम दोनों मिलकर छोटे और उसकी बीवी के लिए सास ससुर की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। वो छोटा है आपसे, उसकी बात का बुरा मत मानिए।
ठीक कहती हो तुम। अगले रोज घर में कीर्तन का कार्यक्रम होता है। छोटी, आ छोटी, फटाफट पंजीरी की थाल पकड़ा। अरे रहने दे, पेट से है तुम्हारी बहू, मैं ले आती हूँ। छोटी थाल लेकर आ जाती है। अरे तो क्या हो गया, बच्चे हमने भी पैदा किए हैं, जानते हैं कि बच्चा कैसे पैदा किया जाता है। तभी बड़ी आ जाती है, उसके हाथ में पानी का ग्लास होता है। अरे कोई उसके हाथ से ग्लास ले लो, पेट से है वो। अरे बड़ी क्यों काम करती है इतना, थोड़ा खुद का भी ध्यान रखा कर। पड़ोसन ने देख रही होती है कि कैसे दो बहुएं, दोनों प्रेग्नेंट, लेकिन सास को सिर्फ बड़ी की ही परवाह है। माना शीला बहन, आपको आपका बड़ा बेटा प्यारा है, लेकिन छोटी भी आपकी ही बहू है, वो भी तो पहली बार माँ बन रही है। इस तरह का रवैया ठीक नहीं है। अरे रहने दो, मुझे ना सिखाओ क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, समझी। खैर, कीर्तन खत्म होता है, सब खाना खाते हैं और घर चले जाते हैं। पीछे से घर पूरा फैल जाता है, जिसके बाद छोटी, ओ छोटी, चल पूरा घर साफ कर दे। बड़ी बहू चल कमरे में, मैं तेरे पैर पर तेल लगा देती हूँ, सारा दिन थक सी गई है मेरी बच्ची। बड़ी को भी अब ठाठ अच्छे लगने लगते हैं। वो छोटी का ख्याल तो पूरा रखती, लेकिन काम ना करती। फिर एक दिन, बहू, ओ बहू, आज काम वाली नहीं आने वाली है, तू एक काम कर, झाड़ू मैं लगा देती हूँ, पोछा तो लगा दे। माँ जी बड़ा घर है, मैं आधे घर में पोछा लगा देती हूँ, आधे घर में भाभी लगा देंगी। सास को तो मानो ये सुनकर गुस्सा ही आ जाता है। अरे क्यों बड़ी करेगी, हैं? बड़ी क्यों करेगी पोछा, जानती हो ना उससे बच्चा होने वाला है। बड़ी कमरे में सारी बात सुन रही थी, लेकिन कुछ नहीं कहती। किसी तरह छोटी पूरे घर का पोछा लगाकर जैसे ही कमरे में आती है, बड़ी बहू हाथ में उसकी फेवरेट चाय लेकर खड़ी होती है। लो चाय पी लो, थक गई होगी ना। छोटी चाय पीती है कि सामने सास आ जाती है, हाथ में गर्मा गर्म खाना लेकर। बड़ी चल खाना खा ले बेटा। अब यहीं रख दीजिए माँ जी, मैं और छोटी साथ में खा लेंगे। अरे हाँ हाँ, उसका भी खाना लगा हुआ है किचन में, छोटी जा जा कर ले आ। छोटी को भी भूख लगी होती है, वो भी जाती है और खाना लेकर ऊपर आती है। खाना लेकर आती है और पलंग में बैठ जाती है तो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है। क्यों, क्या हो गया? 4 सीढ़ी चढ़ने में जान निकल गई। नहीं माँ जी, पता नहीं क्यों सांस फूल रही है, शाम को डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। हाँ हाँ, अरे बड़ी तू भी साथ में चली जाना छोटी के। लेकिन माँ जी मैंने तो अभी पिछले महीने ही दिखाया था। तो क्या हुआ दीदी, मैं जा ही रही हूँ ना, आप भी साथ चलिएगा। माँ जी आप भी चलिए, देख लीजिएगा कि दीदी को और क्या क्या ख्याल रखना है। हाँ हाँ ठीक है, साथ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा बहू के पैरों में तेल लगा देती हूँ। माँ जी सारा दिन काम तो मैं करती हूँ, तेल आप दीदी के पैर पर लगाती हैं। वैसे ठीक ही है, मेरी तो काम कर कर के आदत हो गई है चलने फिरने की। मैं तो बैठ जाऊँ तो मुझे परेशानी होगी। हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा बात ना बना। शाम को सभी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर दोनों बहू को चेक करती हैं और फिर, शीला जी, आपकी छोटी बहू का तो बच्चा एकदम फिट है, मस्ती कर रहा है पेट के अंदर। लेकिन बड़ी सास को तो मानो सांप सूंघ जाता है। क्या हो गया मेरा बच्चा? हाँ डॉक्टर साहब, इसको तो 12 साल बाद बच्चा हो रहा है। क्या हो गया है बच्चे को? देख लीजिए मेरे पोते को कुछ ना हो। इस बड़ी बहू को रखना पड़े यहाँ तो रख लो, पर मेरा पोता मेरा। बड़ी को हैरानी होती है कि जो सास उसके आगे पीछे घूमती थी वो उसके लिए नहीं बल्कि बच्चे के लिए सारा प्यार दिखाती थी। बड़ी बहू क्या काम नहीं करती? सारा दिन बैठे रहने से भी बच्चा सुस्त हो जाता है और कम एक्टिव होता है, जो डर की बात है। काम नहीं तो कम से कम वॉक ही करते रहना चाहिए। जी वो तो मैं करती थी, वॉक भी और काम भी, लेकिन मेरी सास। ये बोलकर वो छोटी के साथ बाहर आ जाती है। घर आकर, वाह माँ जी, आप तो बहुत सेल्फिश निकली। अब मुझे पता चल गया है कि आपको मुझसे नहीं मेरे बच्चे से सिर्फ प्यार है। मैं चली मायके। मैं भी सासू माँ, जब आपको दीदी का ही ख्याल है तो उन्हीं के साथ रहिए। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मेरे लिए दोनों बहुएं समान हैं,
मुझे माफ़ कर दो।